क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के हर मंदिर के द्वार पर गर्भगृह से पहले एक ऐसी मूर्ति बैठी होती है जिसकी आंखें सीधे शिवलिंग की ओर टिकी रहती हैं और जिसके कान में लोग अपनी सबसे गुप्त इच्छाएं फुसफुसाते हैं। कहा जाता है कि ये वही पहला श्रोता है जिसने सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य सुना था, वो रहस्य जो स्वयं देवताओं से भी छिपाया गया था। ये कौन है जिसे भक्त भगवान से पहले प्रणाम करते हैं? इसका उत्तर है नंदी, वो दिव्य वृषभ जो शिव का वाहन भी है, उनका परम भक्त भी, उनका द्वारपाल भी और उनका सबसे घनिष्ठ मित्र भी। आज हम इसी नंदी की कथा में उतरेंगे, उस भक्ति की गहराई में जो पशु रूप में होते हुए भी परमात्मा से एकाकार हो गई। तो इस यात्रा पर निकलने से पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ताकि भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। कथा की शुरुआत हम वहां से करते हैं जहां से सृष्टि की अनेक कथाएं शुरू होती हैं, ऋषियों के आश्रम से। शिव पुराण में एक प्रसंग मिलता है कि सिंधुद्वीप नामक एक परम शिवभक्त राजा और ऋषि थे जिन्हें संतान की कामना थी। वे शिव की कठोर तपस्या में लीन हो गए। वर्षों तक अन्न जल त्याग कर हिमालय की कंदराओं में बैठकर उन्होंने भगवान शंकर का ध्यान किया। उनकी भक्ति इतनी सघन थी कि पत्थर भी पिघल जाए, परंतु परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। ऋषि की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने कांपते स्वर में कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसी संतान दीजिए जो कभी आपसे विलग न हो, जो सदा आपकी सेवा में रहे, जो अमरता को प्राप्त करे। शिव मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि यह वरदान साधारण नहीं होगा। कुछ समय पश्चात ऋषि सिंधुद्वीप के यज्ञवन से एक अद्भुत शिशु प्रकट हुआ। यह शिशु मनुष्य रूप में था, परंतु उसके माथे पर वृषभ जैसा चिन्ह था और उसकी आंखों में एक अलौकिक तेज था। ऋषि ने उसका नाम रखा नंदी, जिसका अर्थ है आनंद देने वाला। परंतु यहीं से इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होता है। जब नंदी कुछ वर्षों के हुए तो एक दिन आकाशवाणी हुई कि यह बालक अल्पायु है, इसकी आयु केवल 8 वर्ष है। यह सुनकर ऋषि सिंधुद्वीप का हृदय टूट गया। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाकर पूछा, पुत्र, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया कि तुम्हें इतनी अल्प आयु मिली? नंदी ने शांत भाव से उत्तर दिया, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं भगवान शिव की शरण में जाऊंगा, वही मेरी रक्षा करेंगे। ये कहकर बालक नंदी वन की ओर चल पड़े और वहां एक शिवलिंग के समक्ष बैठकर घोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन रात बिना भोजन, बिना जल, केवल शिव नाम का जाप। समय बीतता गया और जैसे जैसे उनकी मृत्यु का दिन निकट आता गया, उनकी भक्ति और भी प्रगाढ़ होती गई। कहते हैं कि जब यमराज स्वयं उन्हें लेने आए तो नंदी ने आंखें भी नहीं खोली। वे शिव के ध्यान में इतने लीन थे कि मृत्यु का भय उन्हें छू भी नहीं पाया। यमराज जब पाश फेंकने ही वाले थे, तभी अचानक भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हो गए। उनका तीसरा नेत्र क्रोध से खुल गया और उन्होंने यमराज को रोकते हुए कहा, इस बालक को स्पर्श करने का साहस मत करो, ये मेरा है। इसकी भक्ति ने इसे मृत्यु से परे पहुंचा दिया है। भगवान शिव ने अपने गले से रुद्राक्ष की माला उतारकर नंदी के गले में पहना दी और कहा, आज से तुम अमर हो, आज से तुम मेरे परम गण हो, मेरे सबसे प्रिय। ये सुनकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि जिसे अल्पायु का श्राप मिला था वो अब देवताओं से भी अधिक पूजनीय बनने जा रहा था। परंतु यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह कथा शिव पुराण की एक परंपरा में मिलती है, जबकि कुछ अन्य ग्रंथों और लोक मान्यताओं में नंदी की उत्पत्ति की कथा थोड़ी भिन्न रूप में वर्णित है। कहीं कहीं यह भी कहा जाता है कि नंदी ऋषि शिलाद के पुत्र थे, तो कहीं उन्हें साक्षात शिव के अंश के रूप में वर्णित किया गया है। इन सभी संस्करणों में एक बात समान है, नंदी की भक्ति और शिव का उन पर अपार स्नेह। अब प्रश्न ये उठता है कि नंदी को वृषभ रूप अर्थात बैल का शरीर कैसे मिला? इसके पीछे भी अनेक रोचक कथाएं प्रचलित हैं।
एक लोकप्रिय कथा के अनुसार नंदी को उनकी तपस्या और भक्ति के फलस्वरूप वृषभ रूप में शिव की सेवा करने का सौभाग्य मिला, क्योंकि वृषभ को धर्म, बल, स्थिरता और सहनशीलता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में वृषभ को धर्मराज का ही एक रूप भी माना गया है, जिसके 4 पैर सत्य, पवित्रता, दया और दान के प्रतीक है। जब कलयुग में अधर्म बढ़ता है तो कहा जाता है कि धर्मरूपी वृषभ के पैर एक एक करके कम होते जाते हैं। यही कारण है कि शिव, जो स्वयं सहार और संतुलन के देवता है, धर्म को अपने वाहन के रूप में साथ लेकर चलते हैं। ये केवल एक पशु नहीं, बल्कि धर्म का जीवन स्वरूप है, जो सदा भगवान के साथ रहकर संसार को ये संदेश देता है कि जहां धर्म है वही शिव का वास है। नंदी का शारीरिक स्वरूप भी अत्यंत प्रतीकात्मक है। उन्हें प्राय श्वेत वर्ण का दिखाया जाता है, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। उनके सिर पर सींग होते हैं, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है, परंतु उनकी दृष्टि सदा शिव की ओर विनम्रता से झुकी रहती है, जो ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी शक्ति क्यों न हो, भक्त का सिर सदा भगवान के समक्ष नत रहना चाहिए। कुछ ग्रंथों में नंदी को मानव मुख और वृषभ शरीर वाले अर्धदिव्य गण के रूप में भी वर्णित किया गया है, विशेषकर जब वे शिव गणों के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। अब हम एक ऐसी कथा की ओर बढ़ते हैं जो नंदी की अद्भुत शक्ति और उनकी भक्ति की गहराई को उजागर करती है। ये कथा है समुद्र मंथन से जुड़ी। जब देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, तो मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। इस विशाल मंथन में असंख्य देवता, असुर और दिव्य प्राणी सम्मिलित थे, और नंदी भी उनमें से एक थे। मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो सारा संसार भयभीत हो उठा, क्योंकि ये विष इतना भयंकर था कि इसकी एक बूंद से ही सृष्टि भस्म हो सकती थी। उस समय भगवान शिव आगे आए और उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। परंतु कथा के एक कम प्रचलित किंतु अत्यंत भावुक प्रसंग में यह भी वर्णित है कि जब विष शिव के कंठ की ओर बढ़ रहा था, नंदी ने भी उसकी कुछ बूंदें अपने मुख में ग्रहण कर ली, ताकि अपने स्वामी की पीड़ा को थोड़ा कम कर सके। यही कारण बताया जाता है कि नंदी के गले का रंग भी कुछ स्थानों पर गहरा दिखाया जाता है। यद्यपि ये प्रसंग मुख्यतः लोकमान्यता और क्षेत्रीय कथा परंपराओं में मिलता है, प्रामाणिक ग्रंथों में इसका सीधा उल्लेख सीमित है, परंतु ये कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। सच्चा भक्त अपने स्वामी के दुख को बांटने से कभी पीछे नहीं हटता। अब हम बात करते हैं नंदी के उस स्वरूप की जो शायद सबसे अधिक प्रचलित है, शिव के द्वारपाल और गणों के अधिपति के रूप में। कैलाश पर्वत पर शिव के निवास स्थान की रक्षा का दायित्व नंदी पर ही है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब कोई भी देवता, ऋषि या भक्त भगवान शिव से मिलने कैलाश आता है, तो सबसे पहले नंदी से ही अनुमति लेनी होती है। यहां एक अत्यंत रोचक और भावपूर्ण प्रसंग आता है जो रामायण से जुड़ा है। एक बार जब रावण, जो स्वयं महान शिवभक्त था, कैलाश पर्वत के पास से गुजर रहा था, तो उसने पर्वत को अपनी भुजाओं से हिला दिया, जिससे कैलाश पर्वत कांपने लगा। इससे माता पार्वती भयभीत हो गई और शिव से लिपट गई। भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबाया, जिससे रावण की भुजाएं उसके नीचे दब गई और वो पीड़ा से चीखने लगा। इस पूरी घटना के दौरान नंदी वही द्वार पर खड़े थे और उन्होंने रावण के इस अहंकारपूर्ण व्यवहार को देखा। कहा जाता है कि क्रोधित होकर नंदी ने रावण को शाप दिया कि एक दिन वानर जाति के प्राणी उसके विनाश का कारण बनेंगे, और आगे चलकर यही शाप हनुमान जी और वानर सेना के माध्यम से सत्य सिद्ध हुआ। यह प्रसंग विभिन्न रामायण परंपराओं और लोक कथाओं में अलग अलग रूपों में मिलता है, इसलिए इसे प्रचलित मान्यता के रूप में ही देखा जाना चाहिए। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। नंदी की भक्ति की सबसे मार्मिक कथा तब सामने आती है जब हम उनके और रावण के एक और प्रसंग पर ध्यान देते हैं। कहा जाता है कि एक बार रावण कैलाश पर्वत पर पहुंचा और शिव से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु नंदी ने उसे रोक दिया,
क्योंकि उस समय शिव और पार्वती एकांत में विराजमान थे। रावण को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उसने नंदी के वानर जैसे मुख का उपहास करते हुए कहा कि तुम एक पशु मात्र हो, मुझे रोकने वाले कौन होते हो। इस अपमान से आहत होकर नंदी ने पुनः शाप दिया कि जिस वानर मुख का तुमने उपहास किया, उसी वानर जाति के हाथों तुम्हारा विनाश होगा। ये कथा भी लोक परंपरा में प्रचलित है और ये हमें सिखाती है कि भक्त चाहे कैसा भी रूप धारण करे, उसका अपमान स्वयं भगवान का अपमान माना जाता है। अब आइए हम नंदी के उस स्वरूप की ओर चलते हैं जो प्रत्येक शिव मंदिर में हमें दिखाई देता है। जब भी आप किसी शिव मंदिर में जाते हैं, गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले आपको शिवलिंग के ठीक सामने द्वार पर विराजमान नंदी की मूर्ति अवश्य दिखाई देगी। ये केवल स्थापत्य की परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है। नंदी की मूर्ति सदा शिवलिंग की ओर मुख किए हुए होती है, मानो वे अनंत काल से अपने स्वामी का ध्यान कर रहे हों। भक्तों में यह मान्यता प्रचलित है कि नंदी के दोनों सिंगों के बीच से शिवलिंग के दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दृष्टिकोण से देखने पर भक्त की दृष्टि सीधे परमशिव तक पहुंचती है, बिना किसी विघ्न के। एक और अत्यंत भावुक और प्रचलित परंपरा यह है कि भक्तजन नंदी के कान में अपनी मनोकामनाएं फुसफुसाकर कहते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि नंदी, जो शिव के परम विश्वास पात्र है, भक्त की बात सीधे भगवान शिव तक पहुंचा देते हैं। जैसे एक सच्चा मित्र अपने प्रिय मित्र की हर बात दूसरे तक ईमानदारी से पहुंचाता है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि भक्ति में माध्यम की भी अपनी पवित्रता होती है और नंदी वो माध्यम है जो भक्त और भगवान के बीच के अंतर को मिटा देते हैं। अब हम एक भक्त की कथा के माध्यम से नंदी की महिमा को और गहराई से समझते हैं। दक्षिण भारत के एक प्राचीन गांव में एक निर्धन किसान रहता था जिसका नाम था धर्मपाल। वो प्रतिदिन शिव मंदिर जाता और घंटों नंदी की मूर्ति के समक्ष बैठकर अपने दुख सुख साझा करता। गांव के लोग उसका उपहास करते थे, कहते थे कि पत्थर की मूर्ति से बात करने से क्या लाभ। परंतु धर्मपाल की श्रद्धा अटूट थी। एक वर्ष भीषण अकाल पड़ा, खेत सूख गए, गांव में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं बचा। धर्मपाल भी भूख से व्याकुल था। फिर भी वो प्रतिदिन मंदिर जाता और नंदी से कहता, हे नंदी बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव के बच्चों की भूख मिटा दो। एक रात्रि धर्मपाल स्वप्न में देखता है कि नंदी उससे कह रहे हैं, तुम्हारी भक्ति ने भगवान का हृदय पिघला दिया है, प्रातः पूर्व दिशा की ओर चलो। जागते ही धर्मपाल दौड़ता हुआ पूर्व दिशा गया और वहां उसने देखा कि वर्षों से सूखी पड़ी एक पुरानी बावड़ी में पानी भराया है और उसके आसपास की भूमि अचानक हरी भरी हो उठी है। ये देखकर पूरा गांव आश्चर्यचकित रह गया। इस चमत्कार के पीछे कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं, ये एक लोक कथा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है, परंतु इसका संदेश शाश्वत है। सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती, चाहे वह किसी मनुष्य की हो या पशु रूप में विराजमान परम भक्त नंदी की। यहीं से इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होता है, जब हम नंदी के आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व की ओर बढ़ते हैं। योग और तंत्र परंपरा में नंदी को केवल एक बाह्य देवता नहीं, बल्कि प्रत्येक साधक के भीतर विद्यमान मन का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार नंदी शिव के समक्ष सदा विनम्र और एकाग्र रहते हैं, उसी प्रकार साधक का मन भी जब पूर्णतः आत्मा या परमात्मा की ओर केंद्रित हो जाता है, तभी सच्चा ध्यान संभव होता है। कुछ शैव परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि जब तक मनरूपी वृषभ भगवान शिव के चरणों में समर्पित नहीं होता, तब तक जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इस दृष्टि से नंदी केवल एक कथा पात्र नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार की यात्रा का एक गहन प्रतीक बन जाते हैं। नंदी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पर्व है नंदी पूजा या वृषभ चतुर्दशी, जो विशेषकर दक्षिण भारत में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। इस दिन भक्त नंदी की विशेष पूजा करते हैं, उन्हें दूध, बेलपत्र और शहद अर्पित करते हैं, और कृषि से जुड़े लोग
विशेष रूप से बैलों की पूजा करते हैं, क्योंकि वृषभ को कृषि और समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। ये परंपरा हमें ये भी सिखाती है कि हिंदू धर्म में केवल देवताओं की ही नहीं, बल्कि उन सभी प्राणियों की भी पूजा की परंपरा है जो मनुष्य जीवन में सहयोगी और सेवाभावी रहे हैं। पशुओं के प्रति ये कृतज्ञता और आदर भारतीय संस्कृति की एक अनूठी विशेषता है। अब हम एक और अत्यंत सुंदर प्रसंग की ओर बढ़ते हैं, जो नंदी और भगवान गणेश के मध्य के संबंध को दर्शाता है। कथा के अनुसार एक बार बालक गणेश कैलाश पर खेल रहे थे और खेल खेल में उन्होंने नंदी की पीठ पर सवारी करने की इच्छा जताई। नंदी, जो स्वभाव से अत्यंत सरल और वात्सल्यपूर्ण थे, उन्होंने बिना किसी आपत्ति के बालक गणेश को अपनी पीठ पर बैठा लिया और उन्हें कैलाश के चारों ओर घुमाया। ये दृश्य देखकर माता पार्वती और भगवान शिव दोनों मुस्कुरा उठे, क्योंकि ये केवल एक बालक की क्रीड़ा नहीं थी, बल्कि परिवार के भीतर के उस अपार प्रेम और सामंजस्य का प्रतीक थी, जो शिव परिवार की सबसे सुंदर विशेषता मानी जाती है। ये प्रसंग मुख्यतः लोक परंपरा और भक्ति साहित्य में मिलता है, और ये हमें सिखाता है कि दिव्यता कठोरता में नहीं, बल्कि सरलता और स्नेह में निवास करती है। नंदी की एक और अत्यंत प्रसिद्ध कथा शिव तांडव से जुड़ी है। जब भगवान शिव अपने प्रलयकारी तांडव नृत्य में लीन होते हैं, तो कहा जाता है कि नंदी अपने डमरू और मृदंग की ध्वनि से उस नृत्य को गति और लय प्रदान करते हैं। शिव पुराण और नाट्यशास्त्र से जुड़ी परंपराओं में नंदी को संगीत और नृत्य कला का भी आदि गुरु माना जाता है। कहा जाता है कि नंदी ने ही सर्वप्रथम शिव के तांडव नृत्य से मृदंग वाद्य की 14 ध्वनियां, जिन्हें माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है, ग्रहण की, और यही ध्वनियां आगे चलकर संस्कृत व्याकरण और भाषा विज्ञान की नींव बनी। ये कथा हमें ये गहन संदेश देती है कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि वो कला, संगीत और ज्ञान के माध्यम से भी अभिव्यक्त होती है। इसके बाद जो हुआ, उसने सबको चौंका दिया। एक अन्य कथा में वर्णन मिलता है कि जब त्रिपुरासुर नामक शक्तिशाली असुर ने तीनों लोकों में उत्पात मचाया और देवताओं को पराजित कर दिया, तो सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए। शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने के लिए एक विशाल रथ का निर्माण किया, जिसमें पृथ्वी को रथ, सूर्य चंद्र को पहिए और स्वयं भगवान विष्णु को बाण बनाया गया। परंतु इस रथ को गति देने के लिए एक ऐसे वाहन की आवश्यकता थी जो अद्वितीय बल और स्थिरता रखता हो, और ये दायित्व नंदी को सौंपा गया। नंदी ने अपने अपार बल से उस विशाल रथ को खींचा और युद्ध में शिव का साथ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप त्रिपुरासुर का अंत हुआ और तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हुई। इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि नंदी केवल भक्ति और सेवा तक सीमित नहीं थे, बल्कि युद्ध और संकट के समय भी वे शिव के सबसे विश्वसनीय सहयोगी सिद्ध हुए। अब हम एक भावनात्मक और गहन प्रसंग की ओर बढ़ते हैं, जो नंदी की भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता है। एक बार की बात है, माता पार्वती ने परिहास में भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, आपके सभी गणों में सबसे प्रिय कौन है? शिव ने बिना विलंब किए उत्तर दिया, नंदी। पार्वती को थोड़ा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने पूछा, आखिर ऐसा क्या विशेष है नंदी में? शिव मुस्कुराए और बोले, नंदी वह है जो कभी मुझसे कुछ नहीं मांगता, वो केवल देना जानता है। अपनी सेवा, अपनी भक्ति, अपना समर्पण। जो भक्त निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। ये संवाद चाहे किसी एक विशिष्ट ग्रंथ में शब्दशः न मिले, परंतु शैव भक्ति परंपरा के मूल भाव को अत्यंत सुंदरता से व्यक्त करता है कि भक्ति का सार त्याग और निस्वार्थता में निहित है। अब हम बात करते हैं नंदी के वर्तमान समय में महत्व की। आज भी भारत के कोने कोने में, चाहे वो उत्तर में केदारनाथ हो, दक्षिण में तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर हो, या फिर बेंगलुरु का विशाल नंदी मंदिर, हर जगह नंदी की भव्य प्रतिमाएं भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में स्थित नंदी की विशाल एकाश्म प्रतिमा अपनी भव्यता और शिल्प कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
और ये भारतीय स्थापत्य कला की अद्भुत उपलब्धियों में गिनी जाती है। ये मूर्तियां केवल पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और आस्था की जीवंत गवाह है। नंदी की कथा हमें अंततः ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई शर्त नहीं होती। नंदी ने कभी शिव से पद, प्रतिष्ठा या शक्ति नहीं मांगी। उन्होंने केवल सेवा और समर्पण का मार्ग चुना, और यही समर्पण उन्हें अमरता तक ले गया। जिस बालक को मृत्यु का शाप मिला था, वो आज हर शिव मंदिर में शाश्वत रूप से विराजमान है, हर भक्त की प्रार्थना का प्रथम श्रोता बनकर। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि भय, चाहे मृत्यु का ही क्यों न हो, यदि हृदय में सच्ची श्रद्धा हो तो परास्त हो जाता है। नंदी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि विनम्रता, सेवा और अटूट श्रद्धा से कोई भी प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या पशु रूप में, परमात्मा के सर्वाधिक निकट पहुंच सकता है। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में, जहां हर कोई कुछ पाने की होड़ में लगा है, नंदी की ये कथा हमें रुककर सोचने पर विवश करती है। क्या हम भी अपने जीवन में उस निस्वार्थ सेवा भाव को अपना सकते हैं? क्या हम भी अपने कर्तव्यों को उतनी ही निष्ठा और समर्पण से निभा सकते हैं जितनी नंदी ने निभाई? यही इस कथा की सबसे बड़ी शिक्षा है कि पद और प्रतिष्ठा से बड़ी है सेवा, और शक्ति से बड़ी है विनम्रता। यदि आपको नंदी की ये भक्तिमय और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली अगली कथाओं से जुड़े रहें, और कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव, ताकि भोलेनाथ और उनके परम भक्त नंदी की कृपा हम सब पर सदा बनी रहे। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय शिव शंकर।